नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक। बहुत स्वागत है आप सबका। माना कि बड़ा संकट का काल है, बहुत ही विपत्तियां हैं, चारों तरफ समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी खुद को इस समय मनोभाव से, अपने कामों से एक्टिव और स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव करें, सकारात्मक करें। आपके साथ कोरोना वायरस की इस दूसरी लहर में जो कुछ भी घट रहा है इर्द गिर्द, उन सब में आने वाली समस्याओं को लगातार हम दूर करने की या आंकड़ों से जो दहशत हो रही है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। वायरस के डर से लोगों का मानसिक स्वास्थ्य अब बिगड़ चला है। मीडिया में प्रतिदिन आती खबरें, प्रतिदिन चढ़ते आंकड़े, ये उनका काम है, वो आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन इससे कई लोग डिप्रेशन और घबराहट का शिकार भी हो रहे हैं और ऐसे में लोगों को पैनिक अटैक आ रहा है। ऐसे वक्त में हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे खुद को और अपनों को इस पैनिक अटैक से बचाएं। अगर किसी को पैनिक अटैक आता है तो उसको कैसे फौरी तौर पर तुरंत कैसे मदद पहुंचाएं, इस विषय पर बातचीत करेंगे एक्सपर्ट के साथ जुड़कर। शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। और आज हमारे साथ में एक्सपर्ट के तौर पर हैं डॉक्टर सुरभि दुबे जी, मनोचिकित्सक हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और एक बार फिर से एक ऐसे विषय को लेकर हम जुड़े हैं जो इस समय बड़ी कॉमन समस्या है इस विकराल विकट परिस्थिति में। नमस्कार पुनीत जी। पैनिक अटैक को लेकर बहुत शिकायतें मिल रही हैं और पहला ब्लेम अनफॉर्चुनेटली मीडिया पर आता है कि लगातार आप लोग आंकड़े दिखाते हैं और इससे बड़ा डर लगता है, परिस्थितियां डरावनी लगती, लेकिन क्या करें, मीडिया का काम है सच्चाई को सामने रखना, जो परिस्थितियां उसको दिखाना, और वो जो आंकड़े हम दिखाते हैं उससे कई लोगों को शिकायत है कि पैनिक अटैक जैसी समस्या आती है। पहले तो बताएं क्या होता है पैनिक अटैक, इसमें क्या सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं या क्या तुरंत हम कर सकते हैं? जी पुनीत जी, देखिए पैनिक अटैक जैसा नाम उसका सजेस्ट करता है कि ये अटैक्स में आता है। ये पार्ट ऑफ एंजाइटी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इसमें जो है पेशेंट को अचानक से सांस लेने में दिक्कत आना, ऐसा लगना कि गले में कुछ अटक गया है, सांस नहीं ले पा रहे हैं या मर जाएंगे, या हार्ट अटैक आ जाएगा, हाथ पैर में झिनझिनी आना या हल्का भारीपन आना। कई बार पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि चक्कर आने वाला है, वो नीचे गिर जाएंगे, या कई पेशेंट्स गिर भी जाते हैं। और इस केस में उन्हें ऐसा फॉल्स अलार्म सिग्नल्स आता है कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो इमरजेंसी रूम में टू अ कार्डियोलॉजिस्ट या फिर छाती रोग विशेषज्ञ, रेस्पिरेटरी मेडिसिन के विशेषज्ञ के पास अर्जेंटली लेकर जाया जाता है। यूजुअली जो पैनिक अटैक्स हैं वो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं उनके, जो कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो सकते हैं। तो अभी इस कोरोना काल में मेजर स्ट्रेस जो हम देख रहे हैं बहुत लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स में पैनिक अटैक्स के, कि कोविड रिलेटेड चीज़ें या भ्रांतियां उनके मन में बहुत सारी हैं कि जैसे अब लॉकडाउन लगने वाला है, सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक जो अनिश्चितता रहती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये एंजाइटी जनरेट करती है। एक जो हम आसपास देख रहे हैं कि हमें रिकवरी के न्यूज़ेस कम मिल रहे हैं थ्रू मीडिया एंड सोशल मीडिया, और जो पेशेंट्स की डेथ हो रही है उसका जो न्यूज़ है वो ज़्यादा मिल रहा है। तो अगेन कि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल सिचुएशन है। इंजेक्शंस की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी। तो हम जो नेगेटिव चीज़ें जो सुनते आ रहे हैं तो वो एक अगेन स्ट्रेस बिल्डअप करता है। हम एज डॉक्टर्स और मीडिया कर्मी जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, जो लोग ठीक हो रहे हैं वो उनका भी हम बताएं कि जो चंक ऑफ पेशेंट्स ठीक हो रहा है वो ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, ज़्यादा लोगों को इंजेक्शन प्राप्त हो रहा है, रादर देन जो नहीं मिल पा रहा वो अभाव तो रहेगा ही, क्योंकि ये एक पैंडेमिक सिचुएशन है। प्रिपेयर्डनेस जो है गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स की, वो पैंडेमिक के लिए नहीं है, वो रेगुलर जो पेशेंट्स हैं उनके लिए है। पर उसमें भी हमारी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल किया है। हॉस्पिटल स्टाफ ने और डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से 110% हम बोलेंगे कोशिश देके चीज़ों को मैनेज किया है। तो इसमें पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि ये एक्चुअल हार्ट अटैक है कि ये पैनिक है। जो है कि झिनझिनी भरना, छाती में हल्कापन लगना, इसके लिए कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जिनको रेगुलरली लेना बहुत आवश्यक है। अपने मन से दवाइयों को कम ज़्यादा ना करें।
कई पेशेंट्स जिनको थायराइड की बीमारी होती है, डायबिटिक होते हैं या ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, उनमें ये अक्सर पाया जाता है। फीमेल्स में ये ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेल्स। तो हमें इन सब बातों को ध्यान देना है पुनीत जी। दूसरा, अभी हम देख रहे हैं कि अपने जो हम सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इस सब में जो हम न्यूज़ देखते हैं, उसके कारण हम ज़्यादा परेशान हो रहे हैं रादर देन द एक्चुअल न्यूज़। कोई भी रिपोर्ट आ रही है और लोग उसे बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। उसका क्या तथ्य है, वो सच भी है कि क्रिएटेड न्यूज़ है, उसका हम जानकारी नहीं प्राप्त करते। तो उसमें भी हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच में गलत इन्फॉर्मेशन पर्कोलेट हो रही है और लोग परेशान हो रहे हैं। तो हमें ये फॉरवर्ड करने के पहले, आगे पहुंचाने के पहले किसी न्यूज़ की उसकी ऑथेंटिसिटी देख लेना चाहिए। कोई ऑथेंटिक साइट जैसे कि WHO की साइट है या ICMR की साइट है या CDC की साइट है, उससे आप इंफॉर्मेशन लीजिए रादर देन जो हम बोलते हैं सोशल मीडिया के साइट से लेने हैं। उससे आप जानकारी प्राप्त करिए। किसी परिचित डॉक्टर से पूछिए कि भाई ये मुझे सिम्टम्स आ रहे हैं कि किस बीमारी के हो सकते हैं। कई पेशेंट सांस में दिक्कत आ रही है, उसको कोरोना समझ के हॉस्पिटल्स पहुंच जा रहे हैं और इमरजेंसी रूम्स की फ्लडिंग हो रही है। इसी कारण से थोड़ा सा एंजाइटी होता है, तो ऑब्वियसली सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, सांस फूलेगी, जल्दी से हम थक जाएंगे। दूसरे कारण भी हो सकते हैं इन सब लक्षणों के, खाली एक कोरोना ही है या कोविड-19 से हम ग्रसित हैं ऐसा नहीं है। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना और अपने डॉक्टर से बात करना बहुत आवश्यक है रादर देन जस्ट रशिंग टू हॉस्पिटल्स। तीसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं जो पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा है कि होर्डिंग करना। जिन चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं है वो भी आप मार्केट से खरीद के ला रहे हैं। तो हम उसमें चीज़ों को, जिन लोगों को एक्चुअली ज़रूरत है उन तक पहुंचने में हम जो है एक चेन ब्रेक कर देते हैं। डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो ख़त्म हो जा रहा है। जिसे एक्चुअल ज़रूरत है, कुछ लोग अपने घर में रेमडेसिविर खरीद के रख लिए हैं, पल्स ऑक्सीमीटर्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स खरीद के रख लिए हैं, जबकि उनको यूज़ नहीं है। तो आपने इसमें क्या किया, जिन्हें एक्चुअल यूज़ है उन तक वो सुविधा सही टाइम पे नहीं पहुंच पा रही है। दूसरा, उसका प्राइस बढ़ता जा रहा है क्योंकि डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो आप बढ़ा रहे हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इन तरह की चीज़ों से हम थोड़ा सा अपने आप को दूर रखें, इन तरह के स्ट्रेसेस से अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखें। जी पुनीत जी, बहुत काम की इन्फॉर्मेशन जो आप दे रहे हैं और बहुत ध्यान से एक स्टूडेंट की तरह मैं भी सुन रहा था कि क्या और किन किन परिस्थितियों में हम अपने आप को थोड़ा सा संभालें, थोड़ा सा बैलेंस करें। और जैसा मैंने कहा कि अनफॉर्चुनेट है कि हमको सूचनाएं देनी ही हैं, लेकिन किस तरह से देना है इसके बारे में शायद हर किसी को थोड़ा थोड़ा सीखना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो पैनिक अटैक शब्द है बहुत सारे लोगों ने एक एलिट वर्ग के साथ में ही जोड़ा पाया है। ये बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में या समाज में निचले स्तर तक कभी हमने सुना नहीं था, लेकिन चूंकि सिचुएशन ऐसी है कि अब हमको पैनिक अटैक के केसेस भी ज़्यादा सुनने को मिलते हैं। आपने एक और जिक्र किया ट्रिगर का कि इनके ट्रिगर्स होते हैं, तो हर व्यक्ति को क्या ये ट्रिगर पता होते हैं या कई बार ट्रिगर पता ही नहीं होते हैं, और अगर ट्रिगर पता है तो हम क्या कर सकते हैं? जी, बहुत टाइम ये ट्रिगर हमें पता ही नहीं होते क्योंकि ये इतने सटल होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसी बात से मुझे एंजाइटी होगी। मल्टीपल एंजाइटी जनरेटिंग पॉइंट्स रहते हैं जो कि सबकॉन्शियस भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उससे आज ही परेशान हैं। कहीं हमने फ्लीटिंग न्यूज देखा रहता है, कहीं पढ़ा है कि इसकी डेथ हो गई और उस समय हम भूल गए, पर जब घर में कोई बीमार पड़ा तो वो न्यूज एकदम रिकलेक्ट होती है, अरे वहां तो उनकी डेथ हो गई थी, अरे ये वही तो नहीं है, और वो एक हमें अटैक प्रेसिपिटेट कर सकता है। या कभी हमने कहीं कोई एक्सीडेंट देखा है जिसको हमने देखा है और हम उस समय भूल गए, पर जब हम ये अपने किसी नोन पर्सन या लव्ड पर्सन को देखते हैं कि अरे वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो हम उस चीज को कोरिलेट कर लेते हैं कि अरे ये ऐसा तो नहीं है। तो इस तरह से कुछ ट्रिगर्स होते हैं जिन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करके उन्हें आप जॉट डाउन करिए कि ये पॉइंट मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करता है, ये थोड़ा कम करता है, ये उससे कम करता है। और ये हम जो है थ्रू कंसल्टेशन हमारे डॉक्टर्स के साथ, साइकियाट्रिस्ट के साथ या हमारे काउंसलर के साथ हम कंसल्ट करके इनको किस तरह से मैनेज करना और इनसे कोप करना, इसको हम सीख सकते हैं।
तो बेसिकली ये दर्शकों को हम समझा सकते हैं कि ट्रिगर ऐसी परिस्थितियां, दूसरा ऐसे चीज़ कारण, ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिनसे आपको डर लगता है और वो इतना लगता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत तक होने लग जाए, और ऐसे ही बिल्कुल। पॉइंट्स को आपको शायद समझ के पकड़ के रखना चाहिए आज की पेंडेमिक। बिल्कुल एंड हमें उसे यूजुअली हम पेशेंट्स को जो हमारे पास आते हैं उन्हें हम बोलते हैं आप जॉट डाउन करिए हायरार्की में कि सबसे ज्यादा दिक्कत करने वाली बात क्या आपके मन में आती है जिससे ये अटैक 100% प्रेसिपिटेट होगा, फिर 1, 2, 3 इस तरह से, और लास्ट में जो सबसे कम हो उसको आप करिए। तो हम वर्क करते हैं उसके ऊपर कि आपको स्ट्रेस उससे ना हो, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस सिखाते हैं, आपको पोस्टपोनमेंट ऑफ द अटैक या रिस्पांस प्रिवेंशन वो सिखाते हैं। तो दिस का रेगुलर थेरेपी से और मेडिकेशन से बहुत हेल्पफुल हो जाती हैं चीज़ें। जैसे हम शुरुआत से कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का ये डर भी खत्म करें, समाज में जो परिस्थितियां उनको बताएं भी, व्यवस्थाओं को उनकी गलतियां भी बताएं, खामियां बताएं, क्योंकि सुधर जाएं और साथ में लोग कम डरें। लोग कम डरें इसके लिए सूचनाएं तो प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि बिना सूचनाओं के आप अंधेरे में रहेंगे और शायद उस परिस्थिति के लिए तैयार ना रहें। सूचनाएं जब आती हैं तो वो पैनिक अटैक की सिचुएशन तक ना जाएं। इसके लिए हम क्या रेगुलर एक्सरसाइज अब करना शुरू कर दें, क्योंकि इस समय सूचनाएं चारों तरफ से आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल पुनीत जी, रेगुलर एक्सरसाइज, डाइट एंड अवॉइडिंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। रेगुलर एक्सरसाइज अभी हाल फिलहाल में हम कुछ दिनों से देख रहे हैं जो ट्रेंड आ रहा है कि जो फिजिकली फिट पॉपुलेशन है उनका रिकवरी रेट बेटर है कंपेयर टू जो थोड़ा सा कोमॉर्बिडिटीज के साथ, डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, थायराइड इलनेसेस, पहले से कोई सांस की बीमारी हो या हैवी उनका वजन हो, उन लोगों को ज़्यादा सीवियर बीमारी होती है एज कम्पेयर टू दोज जो फिजिकली फिट रहे हैं। कोरोना का स्पेसिफिकली अगर हम देखें आंकड़ा तो इसमें एक स्ट्रेस हम कर सकते हैं कि एक एक्सरसाइज रूटीन आप बना के रखिए जिसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जिसमें आपकी लंग्स का एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, जैसे अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है, बलून्स फुलाना और उसको छोड़ना, या जैसे हम स्विमिंग करने जाते हैं तो सांस कितना देर हम रोक सकते हैं और छोड़ते हैं, जो हम बेसिक प्राणायाम 5 प्रकार के हमारे योग में है, तो वो हमें करना चाहिए। सेकंड, कोई भी फॉर्म ऑफ अदर फिजिकल एक्टिविटी, जॉगिंग, रनिंग, जिससे आपको खुशी मिले, डांसिंग, जुम्बा, जो चाहे आप कर सकते हैं। थर्ड है अपनी डाइट पे ध्यान देना। जंक फूड्स मत लीजिए, ऑयली फूड्स मत लीजिए जो आपके वो ओबीज बनाए या जो ब्लड शुगर को कंट्रोल ना करने में हमारी मदद करें, ऐसे खाने थोड़ा सा अवॉइड करिए। इम्यूनिटी बूस्टिंग जो फूड्स हैं जैसे विटामिन सी युक्त फूड है, हल्दी है, इनका सेवन थोड़ा सा हमें बढ़ाना है। बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, जैसे हमने लास्ट ईयर देखा कि लोग इतना काढ़ा पी रहे थे कि काढ़े से इंड्यूस्ड गैस्ट्राइटिस हो रहा था। अति मत करिए, पर एक बैलेंस बनाकर रखिए। तीसरा है कि क्या क्या चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं। अगर जो चीज़ आपको परेशान कर रही है थोड़ा सा उसको आप पोस्टपोन कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये पैंडेमिक का न्यूज़ देख के, कोरोना का न्यूज़ देख के मुझे परेशानी हो रही है, तो थोड़े दिन आप उस न्यूज़ को अवॉइड करिए। सोशल मीडिया पे भी थोड़े दिन उस चीज़ों को आप सर्च मत करिए, आप उसे छोड़ दीजिए, उसके बारे में डिस्कशन मत करिए। दूसरा है, अगर हम अपने आप को प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं तो इनडायरेक्टली हम अपनी फैमिली को और अपने लव्ड वंस को भी प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, रिपीटेडली हैंड सैनिटाइज करना है, पब्लिक प्लेसेस में बहुत ज़्यादा अगर भीड़ है तो वहाँ मत जाइए, और हाथ को फेस पे बार बार टच मत करिए। तो ये अगर हम नियम पालन करें तो अपने आप में ही हम डिजीज का स्प्रेड रोक दे रहे हैं। जो अभी हम देख रहे हैं इतना भीड़ लोगों की जमा हो जाती है, तो इनडायरेक्टली लोग ही उस बीमारी को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। बीमारी अपने आप नहीं आ रही है। अगर घर से निकलना आवश्यक नहीं है, घर में अगर काम हो पा रहा है तो आप उसको घर में रहकर करिए, अननेसेसरीली बाहर मत जाइए। तो ये हमारा निवेदन रहेगा कि इन सब चीज़ों से अगर हम डिजीज स्प्रेड रोक सकते हैं तो वो हमें करना चाहिए। लास्टली हम बोलेंगे कि एक रूटीन, जो डेली रूटीन है, उसको आप बिल्कुल पालन करिए, उसको मत छोड़िए। तो ये एक रहेगा कि हम किस तरीके से एंजाइटी को अवॉइड कर सकते हैं। चलिए, तो डॉक्टर साहब की बातें, आप काम की जो एक एक बात है ध्यान से आप सुने और इसको पालन करें। पैनिक अटैक यानी डर की वजह से, डर का आपके ऊपर
बुरी तरह से हावी हो जाना, इसे आप बहुत आसान शब्दों में कह सकते हैं कि आपको सांस लेने तक में दिक्कत होने लग जाए, आपको पसीने छूटने लग जाएं, तो इस पैनिक अटैक से बचने के, इससे दूर रहने के आ जाए तब क्या करना है, इन सब के उपाय डॉक्टर साहब आपको बता रही हैं। कुछ ऐसी चीजें जिनको आप बहुत इजीली अवॉइड कर सकते हैं, इस पर भी बात करें। तो हमारे साथ में आज डॉक्टर सुरभि दुबे जी हैं, मनोचिकित्सक, और हम आज पैंडेमिक की सिचुएशन है, इसमें पैनिक अटैक के ऊपर बात करें। और पैनिक अटैक को लेकर जो सिचुएशंस बनती हैं डॉक्टर साहब, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई बातें, कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी हरकतें हैं जो आपको नॉर्मल डेज में भी काफ़ी इरिटेट करती हैं और इस हद तक करती हैं कि आप उस व्यक्ति से दूर रहना या उस सिचुएशन से अपने आप को दूर रखना ही पसंद करते हैं। जब ऑलरेडी इतना सारा स्ट्रेस है, तो क्या ऐसे लोगों को, ऐसी परिस्थितियों को पूरी तरह से हमें अवॉइड करना चाहिए जहां तक संभव हो? देखिए, जैसा हमने कहा, रिस्पांस एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन जो एक थेरेपी रहती है, वो बहुत अच्छा एक मीडियम रहता है अलॉन्ग विथ मेडिसिन। हम 100% तो किसी को अवॉइड नहीं कर सकते, किसी सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकते, पर इस समय जहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं ओवरलोडेड हैं, ओवरबर्डन है, हमें थोड़ा सा अपना ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए अगर मुझे किसी एक सिचुएशन से प्रॉब्लम है, तो मैं थोड़ा सा उसे अवॉइड करूं, बहुत कन्फ्रंट ना करूं, बट अदरवाइज ट्रीटमेंट बहुत हेल्प करता है। और जो हमने बोला कि ग्रेडेड रिस्पांस आता है, जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा दिक्कत है उससे कम दिक्कत है, इस हायरार्की में हम जाते हैं, ताकि ये फियर्स जो हैं आपके, ये ख़त्म हो जाए और इन फियर से एंग्जाइटी जो हो रही है या पैनिक हो रहा है वो कम हो जाए, ये है। सो अवॉइड करना तो पुनीत जी एकदम इम्पॉसिबल है। ये तो इम्पॉसिबल जैसी बात होती है कि हम 100% किसी को अवॉइड कर दें या कोई सिचुएशन को अवॉइड कर दें। डर से निपटने के डॉक्टर साहब दो हमने तरीके देखे हैं। एक जैसा आपने खुद स्वीकार किया कि पूरी तरह से इससे आप बच नहीं सकते, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे सिचुएशन हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे किसी भी तरीके की अचानक से आने वाला कोई हालात हो। लेकिन ऐसे लोग परिवार में अगर हैं जो किन्हीं परिस्थितियों को लेकर बड़ा डरते हैं, उनके साथ बाकी के लोगों का बर्ताव कैसा? क्योंकि दूसरी बात हमने ये भी सुनी है कि आपको उस डर से सामना करना ही पड़ेगा, आपको सिचुएशन को डील करना ही पड़ेगा। तो क्या धीरे धीरे करके उन लोगों को परिवार में तैयार करें कि इस तरीके की परिस्थितियां कभी भी बन सकती हैं, और अगर बनती हैं तो आपको क्या करना है, पहले से उनको एक पूरा प्रोग्राम देकर रखें? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये एक बीइंग वेल प्रिपेयर्ड, जो हमने अभी बात करी एक्सपोजर एंड रिस्पांस प्रिवेंशन, इसमें हम सिम्युलेटेड कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आपको वो सिचुएशन दिखाते हैं। मान लीजिए आपको लिफ्ट में डर लग रहा है, बंद स्पेसेस में डर लग रहा है, तो हम वो डॉक्टर के चेम्बर में वो सिचुएशन आपको क्रिएट करेंगे, आपका पूरे पैरामीटर्स मॉनिटर करेंगे कि पसीना आ रहा है, बीपी कितना हो रहा है, टेम्परेचर कितना हो रहा है, छाती की धड़कन या पल्सेस कितना आगे जा रही हैं, और उसको हम मॉनिटर करते हैं कि कब तक आप अपने आप को उस एक्सपोजर पे कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं। और जहां हम ये पैरामीटर्स देखते हैं कि ये बढ़ने लगते हैं, तो फिर हम आपको उसको कामिंग एक्सरसाइजेस की कैसे अब हम अपने मन को शांत करें, अपने मन को कंट्रोल करें, ये एक्सरसाइजेस सिखाते हैं। तो ये एक थेरेपी होती है। ये अपार्ट फ्रॉम दैट घर वाले किस तरह हेल्प कर सकते हैं, ये उसमें ये है कि हम इसे एक हवा ना बनाएं। ये बहुत बड़ी जानलेवा बीमारी है ऐसा नहीं है, तो घर वालों का रिस्पॉन्स भी उसके लिए मॉडरेट और काल्मिंग होना चाहिए, रादर देन उसको बढ़ाना कि अरे नहीं नहीं चलो जल्दी से हॉस्पिटल ले चलें या रश करें हॉस्पिटल, ऐसा नहीं करना है। पेशेंट को आप थोड़ा सा जगह दीजिए, उसको अनवाइंड करने दीजिए, रिलैक्स करने दीजिए। कुछ एक्सरसाइजेस रहती हैं जैसे हम पेशेंट्स को सिखाते हैं JPMR एक्सरसाइजेस, जिसमें रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाते हैं, कैसे आप लार्ज मसल ग्रुप्स और स्मॉल मसल ग्रुप्स को रिलैक्स कर सकते हैं। 5 बार आप डीप ब्रेथ अंदर लीजिए और 5 बार उसको स्लोली छोड़िए, उससे भी आपको बहुत रिलीफ मिलता है। फिर कई टाइम हमने देखा है टैपिंग एक्सरसाइजेस कि आप इधर लिप्स के ऊपर टैप करें, यहाँ टैप करें, आईब्रोज के बीच में इस तरह से टैप करें, तो उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है। कई लोगों को ध्यान बटाने से, जैसे कोई एक आप म्यूजिक, सूदिंग म्यूजिक सुना दें या कुछ चैंटिंग, भगवान का नाम लेने के लिए बोलें, भगवान का जाप करने के लिए बोलें, उससे रिलैक्स मिलता है।
या आप उल्टी गिनती गिन सकते हैं 50 से लेके 1 तक या 100 से लेके 1 तक। उससे भी हमारा जो है ध्यान, उस फोकस ऑफ अटेंशन बढ़ता है और हमें रिलैक्स महसूस होता है। जी पुनीत जी डॉक्टर साहब, दो बातें हैं। हमने इस समय दो तरह के डर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। एक सिम्टम्स को लेकर बहुत ज़्यादा लोग डरे हुए हैं। एक दो छींक आई या थोड़ा भी सुबह उठकर हल्का सा अगर आपको हरारत महसूस होती है, कई लोगों को मॉर्निंग एलर्जीज़ होती हैं जो 10-15 बार छींकते हैं, या उनको थोड़ा सा शरीर उनका गर्म रहता है। आजकल रूम टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, जहाँ आप सोते हैं वहाँ ऑब्वियसली कूलर या एसी चला के सोते हैं, बाकी बाहर आते हैं थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो लगता है कि कहीं हमको फीवर तो नहीं आ गया। तो सिम्टम्स को लेकर ओवर डर, अतिरिक्त भय जो आजकल हो गया, एक ये डर है। और दूसरा, अगर ईश्वर न करे लेकिन किसी परिवार के सदस्य को अगर ये बीमारी हो जाती है तो सबसे पहले वो आइसोलेट होता है, और ये जो आइसोलेशन है, अलग हो जाना है, एकाकीपन है, दूसरा इससे डर लगता है। इन दोनों से उबरने के बारे में बताएं। देखिए, फर्स्ट हम बात करेंगे कि ये जो सीजनल एलर्जीज हैं, तो ये हमारे पास एकदम अभी आई होंगी ऐसा नहीं है। ये हमें बहुत सालों से आ रही हैं और पेशेंट्स यूजुअली डिलीनिएट कर लेते हैं ये सीजनल एलर्जीज हैं कि ये एक्चुअली कुछ एक नया सिम्टम है। तो इसमें भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लग रहा है सिम्टम्स पुराने सीजनल एलर्जीज जैसे ही है, अगर फीवर का स्पाइक ज़्यादा है, एसोसिएटेड कुछ और सिम्टम्स हैं, खाली एक सिम्टम अगर है तो नहीं। और दूसरा, हमारे स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर्स के पास कोरोना टेस्ट बहुत रेडिली अवेलेबल है, रैपिड टेस्ट बहुत अच्छे से है। आजकल घर पहुंच सुविधा भी लैब्स ने कर दी है फॉर RT-PCR, तो हम उनका भी सहारा ले सकते हैं। अपने आप को घबराहट और डर के जोन में ना रख के वेल प्रिपेयर्ड रहिए कि ठीक है, अगर ये सिचुएशन आई तो हम किस तरह से करेंगे। अगर मान लीजिए घर में कोई बीमार पड़ गया तब हम क्या करेंगे। तो एक पहले से मेंटल और फिजिकल प्रिपेयर्डनेस रहना बहुत ज़रूरी है। घर में एक रूम रेडी रखिए कि अगर मान लीजिए घर का कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो आइसोलेट किस तरह रह सकता है, वहाँ उसको सुविधा हम दे सकते हैं जिसमें एक सेपरेट टॉयलेट है, बेड है, और उस व्यक्ति को ज़्यादा बाहर आने की और बाकी परिवार से मिलने की आवश्यकता नहीं पड़े। दूसरा, अगर मान लीजिए आजकल जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि एक पूरी फैमिलीज जो है वो पॉजिटिव हो जा रही हैं, तो उस केस में भी स्टैंड बाय रखिए कि आपके घर में सप्लाईज कहाँ से आएंगे, कौन खाना लाएगा, खाना किस तरह से आएगा। और आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है और लोग इतना हेल्पफुल हो गए हैं कि घर में आपके चीज़ें डोर स्टेप पे पहुंच जाती हैं। तो वो एक हमें जो प्रिपेयर्डनेस है फॉर द फ्यूचर वो एक रखनी चाहिए, पर उसमें एकदम पैनिक नहीं करना कि खरीद के सामान घर में भर लिया, वो मत करिए। ठीक है, तो एक बैलेंस बनाकर रखना है आपको। और ऐसे लोग अगर परिवार के थोड़ा बहुत डर रहे हैं तो उनको भी आपको संभाल करके चलना है। और जो डॉक्टर साहब बता रही हैं, एक एक बात मैं बार बार कहूँगा, स्टूडेंट की तरह आप सुने, ध्यान से समझें। और परिवार में ये परिस्थितियाँ हर दूसरे परिवार में, बल्कि हर परिवार के सामने है। तो अगर कोई परिवार में व्यक्ति डरता है तो उसको डर से बचाने की नहीं बल्कि उसका सामना करने की आप उसको आदत डालें। ये उसको बहुत बेहतर परिस्थितियां दे सकती हैं। आप सुरक्षित रहें, आप सारी परिस्थितियों का सामना कर सकें, ये हम उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका। जितना समय था हम लगातार कोशिश कर सकें कि आपसे जान सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।